प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह के सेंटेंसेस से पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है। और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, इसका हम आगे के किसी पार्ट में इस पर हम आगे के किसी पार्ट में बात करेंगे। अभी जो हम यहाँ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, रीड पढ़ना। रीड का थर्ड फॉर्म है रेड। हालांकि रीड और रेड दोनों की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन जब फर्स्ट फॉर्म है तो उसे हम रीड बोलते हैं और थर्ड फॉर्म है तो उसे हम रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग दोनों की एक ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, या मैंने पढ़ लिया है, वो जा चुका है, वो चला गया है। यानी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है। आइए कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। आई हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ या मैंने एक किताब पढ़ ली है। अब देखिए, आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव रेड ए बुक, मैंने एक किताब पढ़ ली है, मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। यू हैव रेड ए बुक, यू के साथ भी हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। यू हैव रेड ए बुक, तुमने एक किताब पढ़ ली है या तुम एक किताब पढ़ चुके हो। वी हैव रेड ए बुक, हमने एक किताब पढ़ ली है या हम एक किताब पढ़ चुके हैं। वी के साथ भी हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ रेड ए बुक, उसने एक किताब पढ़ ली है या वो एक किताब पढ़ चुकी है। शी हैज़ रेड ए बुक, शी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ रेड ए बुक, उसने एक किताब पढ़ ली है या वो एक किताब पढ़ चुका है। ही हैज़ रेड ए बुक, ही के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव रेड ए बुक, उन्होंने एक किताब पढ़ ली है या वे एक किताब पढ़ चुके हैं। दे हैव रेड ए बुक। तो अब आपने देखा कि आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं और दे के साथ भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। शी और ही के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आगे चलें। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो आई हैव नॉट रेड ए बुक, मैंने एक किताब नहीं पढ़ी है या मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। यू हैव नॉट रेड ए बुक, तुमने एक किताब नहीं पढ़ी है या तुम एक किताब नहीं पढ़ चुके हो। वी हैव नॉट रेड ए बुक, हमने एक किताब नहीं पढ़ी है या हम एक किताब नहीं पढ़ चुके हैं। शी हैज़ नॉट रेड ए बुक, उसने एक किताब नहीं पढ़ी है या वो एक किताब नहीं पढ़ चुकी है। शी हैज़ नॉट रेड ए बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ चुका है या उसने एक किताब नहीं पढ़ ली है। They have not read a book, उन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी है, वो एक किताब नहीं पढ़ चुके हैं। अब आइए देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। अब आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर भी हमने हैव का इस्तेमाल किया है तो हम हैव को सेंटेंस के पहले ले आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हैज़ का इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ हम हैज़ को सेंटेंस में पहले ले आते हैं। अब आपने देखा कि आई हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। अब इसमें हैव जो था उसे हम बाहर ले आए, हैव आई रेड ए बुक, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, क्या मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। इसी तरह हैव यू रेड ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ चुके हो। हैव वी रेड ए बुक, क्या हम एक किताब पढ़ चुके हैं। हैज़ शी रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुकी है। हैज़ ही रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुका है। हैव दे रेड ए बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुके हैं। हैव आई नॉट रेड ए बुक,
क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका हूँ? हैव यू नॉट रेड ए बुक? क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ चुके हो? हैव वी नॉट रेड ए बुक? क्या हम एक किताब नहीं पढ़ चुके हैं? हैज़ शी नॉट रेड ए बुक? क्या वो एक किताब नहीं पढ़ चुकी है? हैव दे नॉट रेड ए बुक? क्या वो एक किताब नहीं पढ़ चुके हैं?